नमस्कार। पुराण सागर में आप सभी का स्वागत है। आज पुराण सागर में हम विद्येश्वर संहिता के आगे के पाठों को आरंभ करेंगे, जहां हम कई उपायों के बारे में जानेंगे। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार शिव पुराण में जीवन शैली के बारे में जानकारी दी गई है, किस प्रकार लोगों को अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए, इसका भी शिव पुराण में वर्णन है। साथ ही साथ हम लोगों को शिव पुराण में वारों यानी कि दिनों के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। 13वां अध्याय प्रारंभ। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप हमें वो सदाचार सुनाइए जिससे इंसान पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले कामों और नरक का दुख देने वाले कामों के बारे में बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेद में लिखे आचार का पालन करता है, उस ब्राह्मण को विप्र कहते हैं। सदाचार और वेद के आचार और साथ साथ विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहा जाता है। जो राजा का सेवक है उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण खेती आदि काम करता है वो वैश्य ब्राह्मण कहा जाता है, और जो खुद ही खेत जोता करता है उसे शूद्र ब्राह्मण कहते हैं। जो दूसरों के दोष देखा करता है उसे चांडाल ब्राह्मण कहते हैं। इस तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है उसे राजा कहा जाता है। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने जाते हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय यानी कि लेन देन करता है उसी को वैश्य कहा जाता है। दूसरों को वणिक कहा जाता है। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वह शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल कहते हैं, और बाकी शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इस प्रकार से इन्हीं वर्णों में सभी लोगों को बांटा गया है। इन सभी लोगों को उषा काल यानी कि सुबह सुबह ही उठकर देवताओं का, फिर अपने धर्म का, उसके बाद में अर्थ का, और उसके बाद उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कदमों का और आय और खर्चे का सोचना चाहिए। उषा काल से पहले संधि आती है यानी कि संध्या काल। संध्या काल में उठकर लोगों को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। बाएं हाथ से पेड़ों को ढककर और दाहिने हाथ से अपने मुंह को ढककर मल त्याग करना चाहिए, और उठने के बाद उस मल को नहीं देखना चाहिए। पानी से ही सफाई करनी चाहिए। 7, 5 या 3 बार मिट्टी से उसे धोकर फिर साफ करना चाहिए। सफाई के बाद उठकर कहीं और जाएं और हाथ पैरों की भी सफाई करें, और सफाई करके 8 बार कुल्ला अवश्य करें। किसी भी पेड़ के पत्ते से दातून करना चाहिए, और इसके बाद मंत्रों के साथ ही स्नान करना चाहिए। अपने धुले हुए कपड़े पहनकर साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण करनी चाहिए। उत्तरीय गमछे की तरह ही एक अलग कपड़ा होता था। इसको इसलिए रखा जाता था क्योंकि शाम को उसकी आवश्यकता पड़ती थी। आगे पुराण में कहा गया है कि नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए कपड़ों को वहां पर नहीं धोना चाहिए। स्नान करने के बाद विद्वान पुरुष को उन वस्त्रों को यानी कि अपने कपड़ों को बावड़ी में या कुएं के पास या फिर घर में ले जाकर वहां पर पत्थर पर, लकड़ी पर आदि में धोना चाहिए। सूत जी कहते हैं, किसी अपवित्र वस्तु से स्पर्श हो जाने पर या फिर अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राज भय या राष्ट्र भय होने पर,
या यात्रा काल में जल की उपलब्धि नहीं होने की वजह से आप मंत्र स्नान भी कर सकते हैं। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार ये 6 चक्र होते हैं। इनमें से मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित होते हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय कीजिए और वो ब्रह्म मैं हूँ ऐसी भावना से युक्त होकर जप कीजिए। सूत जी आगे कहते हैं, धर्म को 2 प्रकार का कहा गया है, द्रव्य के द्वारा संपादित होने वाला और शरीर से किया जाने वाला। द्रव्य से किए जाने वाले धर्म यज्ञ आदि रूप में होते हैं और शरीर से किया जाने वाला धर्म तीर्थ स्थान में होता है। अपनी कामनाओं को त्याग करने वाले पुरुष के अंदर ही शुद्धि होती है और उसी शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। सतयुग आदि में तप को ही अच्छा माना गया है, लेकिन कलयुग में यज्ञ धर्म को अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में तपस्या से और द्वापर युग में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, लेकिन कलयुग में प्रतिमा के पूजन से लाभ होता है। जिसका जैसा पुण्य पाप होता है वैसा ही उसे फल भी मिला करता है। अधर्म, हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप। मनुष्य अधर्म से दुख पाता है और धर्म से सुख पाता है। इसके बाद सूत जी धन के उपार्जन की यानी कि पैसे को कमाने की विधि बताते हैं। वे कहते हैं, हे ऋषियों, ब्राह्मण को चाहिए कि वो सदा ही सावधान रहकर दान ग्रहण तथा याजन यानी कि यज्ञ करवाने की मदद से ही अपने धर्म का अर्जन करे। वहीं क्षत्रिय लोग अपने बाहुबल से धन का उपार्जन करें और वैश्य खेती से और गो रक्षा से ही पैसा कमाएं। इस पाठ में दान के बारे में भी बताया गया है। पाठ में लिखा है कि अपने कमाए हुए धन के 3 भाग करने चाहिए। एक भाग धर्म के काम के लिए होना चाहिए, दूसरा वृद्धि के लिए तथा तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए होना चाहिए। लोगों को वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करना चाहिए जिससे उनके रखे हुए धन की बढ़ोतरी हो सके और साथ ही उपभोग यानी अपने ही भोग के लिए रखे हुए धन से उन्हें लाभ मिल जाए। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर देना चाहिए, इससे पाप मिट जाते हैं। बाकी बचे हुए धन से धर्म, वृद्धि और उपभोग करना चाहिए। वहीं ब्राह्मणों को दान में प्राप्त हुए शुद्ध पदार्थों का 4था अंश दान कर देना चाहिए। अचानक से अगर धन मिल जाता है तो उस धन का आधा भाग तो दान ही कर देना चाहिए। विद्वान को चाहिए कि वे दूसरों के दोषों के बारे में बात ना करे। यहीं पर शिव महापुराण का 13वां अध्याय भी पूर्ण हो जाता है। अब हम 14वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। 14वां अध्याय प्रारंभ। इस पाठ में सूत जी ने सभी को आहुति और यज्ञ के बारे में बताया है। वे बताते हैं कि आग में शाम को और सुबह जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहा जाता है। इंद्र आदि बाकी देवताओं के लिए अग्नि में जो आहुति दी जाती है फिर उसको देव यज्ञ कहते हैं। द्विज यानी कि ब्राह्मण को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए लगातार ही ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो बार बार अध्ययन होता है उसी को यहाँ पर ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। सुबह या शाम तक ब्रह्म यज्ञ किया जाता है, उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। इसके बाद भगवान शिव यानी कि महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों यानी कि दिनों की कल्पना की। भगवान ने पहले अपने वार यानी कि रविवार की कल्पना की। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति का वार बनाया। जन्म होने के बाद दुर्गति
यानी कि जिसकी अच्छी गति ना हो, ऐसे बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार को बनाया। इसके बाद उन्होंने लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया और फिर भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा का वार बनाया। इसके बाद तीनों लोकों को आगे बढ़ाने के लिए पहले पुण्य और पाप की रचना की और उसके बाद ही उनके करने वाले लोगों को शुभ और अशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल परेशानियों का निवारण करते हैं। बुध पोषण देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनैचर मृत्यु का निवारण करते हैं। और ऐसे ही इन 7 दिनों के फल होते हैं। निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत आदि के कष्ट सहन करके और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करके फल ले सकता है। धनवान मनुष्य सदा ही अपने मार्ग में पेड़ आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था कर सकता है। कभी वो जलाशय यानी कुआं, बावड़ी और पोखरे बनवा सकता है और कभी वेद और शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का भी निर्माण कर सकता है। इस प्रकार यहाँ पर शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 14वें अध्याय का भी समापन हो जाता है। आज के लिए हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।